मधोपुर जाने वाली बस आ गई है, जल्दी आ जाओ सभी लोग। टूर के 3 टिकट दे दो भैया। आज कितने दिन के बाद हम शहर से बाहर निकले हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम तो बहुत ही प्यारा है। हाँ सही कहा तुमने श्वेता। कॉलेज का प्रोजेक्ट ना होता तो मम्मी पापा कभी गाँव ना आने देते। सही कहा यार, प्रोजेक्ट के बहाने ही सही थोड़ा घूम लेंगे गांव में। यार तुम लोगों को पुराने महल की चुड़ैल वाला किस्सा पता है? ये टॉपिक प्रोजेक्ट के लिए सही रहेगा। हाँ टॉपिक तो अच्छा है। हाँ हमारा प्रोजेक्ट भी तो पैरानॉर्मल रिसर्च पर है ना। बस अब हम इसी टॉपिक पर रिसर्च करेंगे। बस जल्दी से हम गांव पहुंच जाएं। अरे मेरा बैग तो बहुत भारी है। लाओ मैं ही उठा लेता हूँ। देखो हम लोगों को घूमते घूमते कितनो रात हो गई है। मुझको तो यहाँ रात में डर भी लग रहा है। दोस्तों हम यहाँ आ तो गए हैं, पर अब रुकने के लिए जगह ढूंढनी होगी। हाँ ये तो करना ही होगा। यार मुझको तो बहुत भूख लगी है। हाँ यार सच में भूख तो मुझको भी लगी है। यहाँ आसपास रहने के लिए कोई अच्छा सा होटल या गेस्ट हाउस ढूंढना होगा। यहाँ पास में ही मेरी मौसी का घर है, हम आज रात वहीं रुक जाएंगे। क्या आपके पास डिनर मिल जाएगा भैया? हम सबको बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा आओ बैठो, अभी भोजन लगा देता हूँ। यामी ये मटर पनीर कितना टेस्टी है। वाह, में इतना अच्छा खाना मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। और सब्जी लोगे आप लोग? चलो पेट पूरी तो हो गई, अब मौसी जी के घर चलते हैं। आपके 700 रुपये हो गए सर। आपका खाना बहुत अच्छा था, फिर कभी आएंगे। चलो जल्दी चलते हैं, मौसी जी का घर यहाँ कुछ ही दूरी पर है। महल के बारे में कल सुबह पता करने खिलेंगे। हाँ सही रहेगा, अभी तो काफी ज्यादा रात हो गई। मैंने इस जगह के बारे में बहुत किस्से सुने हैं। कहते हैं यहाँ एक भूतनी रहती है जो रात में लोगों को परेशान करती है। नमस्ते मौसी जी। आहो बच्चों अंदर आ जाओ, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? ओह मेरी प्यारी मौसी, मैं आपको कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। आओ बच्चों यहाँ बैठो। हाँ बच्चों तुम लोग सफर करके काफी थक गए होंगे, मैं बिस्तर लगा देती हूँ, तुम लोग आराम कर लो। अब जल्दी से सो जाओ, सुबह हमको पुराने महल चलना है। यहाँ से वो पुराना महल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तक तो आराम से चल कर जाया जा सकता है। जैसा भी हो हम पुराने महल के अंदर नहीं जाएंगे, ओके? अरे यार ऐसा कैसे चलेगा, तब तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। पर पुराने महल के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। श्वेता सही कह रही है यार, एक बार तो बस कुछ ही समय में हम वापिस आ जाएंगे। ठीक है पर सिर्फ कुछ समय के लिए, ओके? देखो पुराना महल आ गया। देखने में तो ये बहुत अजीब और वीरान लग रहा है दोस्त। चलो इसके अंदर चल के देखते हैं। अंदर सचमुच का भूत हुआ तो हम क्या करेंगे? ये चक्की की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। अरे ये कौन है? दादी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? राजा जी ने काम दिया था, वही कर रही हूँ। बूढ़ी माँ, आप यहाँ इस वीरान महल में अकेली रहती हो क्या? हाँ पर तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ अपने कॉलेज की रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से आए हैं। ये महल बहुत सुनसान और खामोश लग रहा है। पर आपको राजा साहब ने ऐसा कौन सा काम दिया है जो आपको इतनी रात इस वीराने में रुकना पड़ा? हाँ बूढ़ी माँ, बताओ आप इतनी रात में ऐसा कौन सा काम कर रही हो? बच्चों अगर तुम लोगों को सब जान नहीं है तो मैं सब बताती हूँ। ये उस समय की बात है जब राजा जिंदा हुआ करते थे। मेरा परिवार राजा के लिए काम करता था। पर आपको राजा साहब ने ऐसा कौन सा काम दिया है जो आपको इतनी रात इस वीराने में रुकना पड़ा? फिर आगे क्या हुआ, बताइए ना। उसके बाद राजा जी की मौत हो गई, पर वो फिर भी हम लोगों से काम करवाते रहे। मेरे परिवार के सारे लोग मार चुके हैं, बस मैं ही बची हूँ। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? आपको यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। बेटी मैं भी जाना चाहती हूँ यहाँ से, पर वो राजा की आत्मा बहुत क्रूर और बुरी है। राजा लोगों की आत्माओं से शक्ति खींच लेता है। यहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं, अगर तुम लोग कोई भूत दिखे तो उस पर पवित्र जल डाल देना। पवित्र जल से भूतों को मुक्ति मिल जाती है बेटा। बूढ़ी माँ, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम होता है। अरे तुम चुप रहो, दादी माँ की बात सुनो। दादी माँ वो पवित्र जल हमको कहाँ से मिलेगा? बेटा कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता, जमाना ही ऐसा है। पवित्र जल इस महल के किसी एक कमरे में रखा हुआ है, उसकी सही जगह मुझे भी मालूम नहीं। ये तुम लोगों को खुद से ही ढूंढना होगा बच्चों। अरे बूढ़ी माँ हमको डराओ मत, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं।
बेटा, यहाँ पर 12 बजते ही सब कुछ बदल जाता है। तुम लोग यहाँ से अब चले जाओ। दोस्तों 12 तो बज गए हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा था ना 12 बजते ही यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम लोग मुझसे नहीं बच पाओगे। अब भाग कर कहाँ जाओगे? अरे ये बूढ़ी माँ ही भूतनी निकली, सभी अपनी जान बचाकर भागो। सभी महल के अंदर चलो। कहाँ गए ये सब? मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग कहीं भी छुप जाओ, मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं तुम सबको ढूंढ ही लूंगी। दोस्तों यहाँ कितना अंधेरा है। हाँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब हम सब बच सकते हैं। शुक्रिया बच्चों, तुम सब ने मुझे इस भूत के जीवन से मुक्त कर दिया। मैं पिछले 100 साल से यहाँ पर कैद थी, अब जाकर आजाद हुई हूँ। अब मुझे जाना होगा बच्चों। अब तुम लोग भी यहाँ से जल्दी निकल जाओ। अभी भी यहाँ पर राजा की आत्मा घूम रही है। मेरे जाने का समय आ गया है बच्चों, अब मुझे जाना होगा। अलविदा बूढ़ी माँ। आज तो बाल बाल बच गए उस चुड़ैल से। वो बुरी तो नहीं थी, पर उन पर जो श्राप था उसकी वजह से वो चुड़ैल बनी होंगी शायद। हो सकता है, पर जो भी हो जान बच गई। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुधू घर को आए। चलो अब मौसी के घर चलें।